जय मसीह की सभी को। आइए हम वचन में जाएंगे। यहाँ वचन कहता है लूका के 8:26 में लिखा है। यहाँ देखिए, दुष्ट आत्माओं ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। आज हम यहाँ सीखेंगे कई बातें हैं जो परमेश्वर जो प्रकाशन के द्वारा सबसे इसमें वचन में बात करेगा। हम विश्वास करते हैं क्योंकि प्रभु हम सब के साथ हैं। आइए हम वचन पढ़ेंगे। फिर वचन में जाने से पहले हमारी पूरी वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि लोगों का जीवन इस वचन सही वचन का ज्ञान मिल सके और वचन पर चलने वाले और विश्वास भी हो। आइए हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है दुष्ट आत्माओं ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। देखिए 26 में लिखा है, फिर वे गेरासेनियों के देश में पहुँचे जो उस पार गलील के सामने हैं। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसीलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे साकलों बेड़ियों से बांधते तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था। दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए देती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गए। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्मा उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई और वह झुंड कराड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। परमेश्वर का पवित्र यहाँ वचन कहता है, कई बार लोग सवाल करते हैं कि दुष्ट आत्माओं ने यीशु की बात मानी। ध्यान से सुनना, क्योंकि दुष्ट आत्मा यहाँ कहती कि उन्होंने उससे विनती की हमें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा ना दे। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चरा, इसीलिए उन्हें उससे विनती की हमें उनमें बैठने दे। यहाँ देखिए, यहाँ दुष्ट आत्माएं क्या कर रही हैं? यहाँ देखिए विनती कर रही यीशु से, और यीशु ने क्या किया? उसकी बात को मान लिया। क्यों माना? हम आज वही सीखेंगे। बहुत लोग सवाल करते हैं कि यीशु मसीह क्यों शैतान की बात को माना? उससे विनती की तो यीशु ने उसे सूअरों के झुंड में भेज दिया। क्यों भेजा? आज हम इस वचन में सीखेंगे। कई बार लोग इसी वचन से धोखा खाते हैं और गिर जाते हैं कि लोग कहने लगते हैं कि यीशु ने उसकी शैतान की बात को मान ली। ये गलत बात है। आइए हम सीखेंगे, तब हम समझेंगे कि वचन देखिए, जब हम पढ़ेंगे तभी हम सबको प्रकाशन मिलेगा। परमेश्वर हमसे बात करेगा। वैसे हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए कि परमेश्वर का वचन सच्चा है और जो लिखा है वो जीवित गवाही है सबके जीवन की। आइए हम पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यीशु शैतान की नहीं मानी। ये बात तो सच है कि यीशु शैतान की बात को नहीं माना, ठीक है, और अपनी ताकत और अधिकार को दिखाने के लिए अनुमति दी। देखिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? अपनी जो ताकत है वो उसको दिखाने के लिए अनुमति दी दुष्ट आत्माओं को, तब कुछ कर सकती हैं। जब यीशु कहेंगे तभी शैतान कुछ कर सकता है, ठीक है। यहाँ वचन में जब तक यीशु अनुमति ना दे, सूअरों में भेजकर यीशु ने 2 बातें साबित की है, ठीक है। 2 बातें हम सीखते, 2 बातें साबित की है परमेश्वर ने। पहली बात सीखेंगे कि वे दुष्ट आत्माओं सचमुच निकल गई। पहली बात कि जब यीशु ने कहा कि सूअरों के झुंड में जा, तो क्या हुआ? सच हुआ कि वो निकल गए, ठीक है। क्योंकि सब ने देखा कि सूअर समुद्र में डूब गया। सब ने देख लिया कि यीशु ने जब कहा कि सूअरों के झुंड में जा, तो जब उसने सूअरों में गए, जब वो समुद्र में गिरे, तो जितने वहाँ चरवाहे थे सब ने देख लिया, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, सीखेंगे, ध्यान से सुनना। दूसरी, शैतान का काम हमेशा नाश करना होता है, ठीक है, जबकि यीशु का काम है बचाना, जीवन देना। इसीलिए यह घटना यीशु की हार की नहीं है, क्योंकि शैतान की पूरी तरह हार थी, ठीक है। मत्ती में भी लिखा 8:28 में 28 से लेके 34 तक। मरकुस में भी लिखा 5:1 से 20 तक।
ठीक है। और दूसरी बात हम सीखेंगे कि दूसरी शैतान का काम है हमेशा नाश करना। ठीक है, पहली ये आपने सीखा दुष्ट आत्माओं सचमुच निकल गई, ये दो बातें। ठीक है, अब हम सीखेंगे, ठीक है, बाइबल के आधार पर कारण यीशु का अधिकार। पहली बात सीखेंगे कि यीशु का अधिकार, क्योंकि यीशु ने उसे अधिकार दिया कि तू सूअरों के झुंड में जा, तब वो गई। ठीक है, दुष्ट आत्माएं अनुमति मांग रही थी। ठीक है, अनुमति मांग रही थी। यह साबित करता कि वे यीशु के आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकती। जब दुष्ट आत्माओं ने कहा कि उसने उससे विनती की, तब गड्ढे में जाने की आज्ञा, अथाह कुंड में जाने की आज्ञा ना दे। ठीक है, तो क्या है, इस वचन से हम सीखेंगे कि यीशु के बिना दुष्ट आत्माएं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, और दूसरी बात सीखें, लोगों को नजर आने वाला सबूत देना। कई बार लोग कहते हैं ना, अगर हमारा यीशु जो है, यहाँ सीखेंगे, अगर यीशु क्या करता, अगर नरक कुंड में था, कुंड में शैतान को भेज देता, जो लोग आसपास के वहाँ थे क्या देख पाते? क्या उनके अंदर विश्वास होता कि जो मनुष्य भला चंगा बैठा कैसे हुआ? वो विश्वास नहीं करते, वो होती जीवित गवाही। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु ने उन्हें दिखाने के लिए सूअरों के झुंड में भेजा, ताकि लोग देखे, विश्वास करें कि वही मात्र परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर यीशु ने उसे अथाह कुंड में नहीं जाने दिया, उसे सूअरों के झुंड में भेज दिया। और लोग कहते हैं क्यों परमेश्वर ने उसकी बात मानी? यीशु ने बात नहीं मानी, उसने आदेश दिया और खुद शैतान ने विनती की। और परमेश्वर चाहता था कि वो लोग देखें, लोग विश्वास करें कि परमेश्वर सब कुछ करने वाला। इसीलिए परमेश्वर यीशु ने सूअरों के झुंड में भेजा। ठीक है, गिरकर लोगों को नजर आने वाला सबूत देना था। ठीक है, इसीलिए सूअर समुद्र में गिरकर मर गए। सबने देखा कि दुष्ट आत्मा सचमुच निकल गई। शैतान के काम का सच है उजागर करना, उसका स्वभाव है मरना, मारना, चुराना, नाश करना। देखिए, यूहन्ना 10:10 में भी लिखा है कि शैतान का काम है क्या करना? नाश करना, मारना, चुराना, नाश करना, हत्या करना। ये शैतान का काम है। सूअरों की मौत ने उसकी विनाशकारी प्रकृति दिखा दी है। जब सूअर समुद्र में गिरकर मर गए, तब ये साबित होता कि सचमुच परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं को निकालकर सूअरों के झुंड में भेजा। और लोग चरवाहे देखते रहे, भाग गए कि उसने कहा कि चला जा तू चला जा, तू हम सबको हमारे, मतलब उसके जब भेड़ जो सूअर थे वो मर गए, लोग कहे चला जाए यहाँ से। ठीक है, तो ये मत सोचना कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने शैतान की बात मानी। परमेश्वर का मेन मकसद था कि लोग देखे, जीवित गवाही दे किसी सब दुष्ट आत्माएं हैं जो समुद्र में गिरी और सूअर में समाई और मर गए, और पर वो मनुष्य भला चंगा बैठा। वो जीवित गवाही बनाना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने, यीशु ने उसे सूअरों को झुंड में भेजा। ठीक है, सूअरों। ठीक है, यीशु का काम है स्पष्ट करना। यीशु का काम क्या है? यीशु का उद्देश्य है बचाना, चंगा करना, जीवन देना। ये घटना शैतान की जीत नहीं है, बल्कि यीशु की जीत है, क्योंकि सब उनके अधिकार के अधीन है। परमेश्वर के अधिकार के अधीन सब हैं। ठीक है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का काम है चंगा करना, बचाना, जीवन देना। ठीक है, तो परमेश्वर, यही है सच्चाई, गहराई कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि लोग देखें कि शैतान खुद है, और ये भी देखें कि शैतान क्या कर सकता है। ठीक है, शैतान नाश करता है। जब उसको उस मनुष्य जंगलों में, शकलों में बंधा था, तब उसको कोई बचाने नहीं आया। लेकिन जब हमारे प्रभु यीशु मसीह उसे बचाया, उसे जीवन दिया, और वो अच्छा हो गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ हम सीख लेंगे कि परमेश्वर का काम है जो सच्चाई और अच्छाई है। शैतान का क्या काम है? नाश करना, हत्या करना। अगर वो शैतान चाहता तो मार सकता था, मार देता। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ गए, उन्होंने सूअरों को झुंड में शैतान को भेजा, तब जाके वो मनुष्य बचा। इसलिए हमारे प्रभु यीशु ने शैतान को वहाँ से अथाह कुंड में नहीं डाले, सूअरों के झुंड में, ताकि जो लोग वहाँ थे, उनके चेलों थे, चरवाहे थे, सब लोग ने देखा, वो विश्वास करे कि परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वचन समझ में आया। अगर आज समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। जय मसीह की सभी को।